ध्यान साधनाओं को करने से पूर्व जप का विधान बताया गया है। जप करना परम आवश्यक होता है। तो जप करना कितना आवश्यक होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जो साधक ध्यान की अवस्था में जाते हैं उन्हें उनके गुरु प्रथमवत जप ही पकड़ा देते हैं। कुछ साधकों का यही दुविधा रहती है कि मैं तो गया था ध्यान साधना सीखने के लिए, उन्होंने हमसे बोल दिया है कि जप करिए और जप करते रहिए, तो मैं ये जप कब तक करता रहूँगा, तब तक तो हमारा समय ही निकल जाएगा। ये तो हमें जप पकड़ा दिया, अब मैं क्या करूँ। तो फिर क्या करते हैं, आप उस गुरु से संतुष्ट नहीं है तो फिर दूसरे गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर ऐसा गुरु ढूंढते हैं जो डायरेक्ट आपको परमात्मा से मिला दे, बस आपकी ये लालसा रहती है। क्योंकि आपने जीवन में वो क्षण जो बहुत कीमती थे वो तो बर्बाद कर दिए। जब कब्र में पैर लटकने को तैयार होते हैं उस समय परमात्मा की याद आती है, फिर कहते हैं कि भगवान का भजन कर लो, उद्धार हो जाएगा। यानी परमात्मा को भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ही पाना चाहते हैं और क्षणिक पाना चाहते हैं, जो कदापि होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं ये चीजें कि आपके अनुसार सब कुछ अध्यात्म में नहीं होता है। संसार में तो आप प्रयत्न करते हमारे अनुकूल सब कुछ हो जाए, यहां भी आपके अनुकूल नहीं हो पाता है, तो उस अध्यात्म क्षेत्र में सब चीज अपने अनुकूल करने का प्रयास क्यों करते हैं आप? ऐसी अज्ञानता मत रखिए। अब मैं प्रश्न पर यही आता हूं कि आपका जो जप है वो साधनाओं में जप प्रथमवत करना क्यों आवश्यक है, इससे क्या फायदे होते हैं, ये क्यों करना पड़ता है, इसके बगैर क्या साधना हम नहीं कर सकते हैं। ये सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं, इनका आंसर आज विधिवत आप जान लीजिए। ध्यान साधना में अगर आप कोई भी ध्यान साधना अपनाते हैं उसमें जप की प्रक्रिया परम आवश्यक होती है। क्योंकि ध्यान जो साधना होती है वो मौन साधना होती है, उससे पूर्वत जो प्रक्रिया होती है वो जप की ही क्रिया होती है। जप क्यों करते हैं इसका आंसर जान लीजिए। जप दो उद्देश्यों से करते हैं। देखिए, पहला तो यही जान लीजिए कि जप जो हम करते हैं वो अध्यात्म यात्रा में सफलता पाने के लिए और आंतरिक जो मलिनता है उसे नष्ट करने के लिए हम जप करते हैं। जो जप नहीं करते हैं उन्हें साधनाओं में उच्च कोट की सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और वो साधक हर क्षण पतन के मार्ग पर खड़े होते हैं। किसी भी वक्त वो उस मार्ग से भटक सकते हैं, भटक जाते हैं, भटके हुए हैं। इसीलिए जप का प्रावधान रखा गया है। जो साधक बिना जप के साधना करते हैं वो कर सकते हैं, उन्हें अनुभव भी प्राप्त होंगे, उनका मार्ग भी प्रशस्त होगा, वो आगे भी चलते चले जाएंगे। लेकिन उस मार्ग में किस वक्त कहां गिर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कभी भी गिर सकते हैं, हमेशा संभावना रहती है। ऐसे साधकों को जो अनुभव मिलते हैं शुरुआत में बहुत ही डरावने और विचलित करने वाले भी होते हैं। होता यह है कि कच्चेपन में आप उस साधना को डायरेक्ट करने लगते हैं तो फिर ये होता है कि इतने डर जाते हैं कि साधना छोड़ के भाग खड़े होते हैं। ये दर्शाता है कि जिस साधना को आप कर रहे हैं वो साधना के लिए आप तत्पर नहीं थे, परिपक्व नहीं थे, आपकी पूर्ण तैयारी नहीं थी, इसलिए ये सब संभावनाएं होती हैं। इसीलिए जप का प्रावधान रखा गया है। जब आप जप करते हैं तो आपके शरीर की आंतरिक मलिनता नष्ट होने लगती है। अंतःकरण जितना स्वच्छ होता जाएगा अंदर में आपको देव दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक अंतःकरण पे मलिनता रहेगी तब तक आपको अंदर में देव दर्शन नहीं होते, अंतर के अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। अंदर के तमाम दृश्यों को आप स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, मिल भी जाते तो उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उनसे आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ये आंतरिक मलिनता के कारण ही होता है। जो काला जो अंधेला दिखता है ये आंतरिक मलिनता से ही होता है। प्रकाश तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा भी होता है, कुछ पहुंच भी जाते हैं, दोनों अवस्थाएं होती हैं। वो हृदय की मलिनता के अनुसार ही उपलब्धियां मिलती हैं। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है।
तो बिना जप किए ही अध्यात्म की उपलब्धियां बहुत तेजी से प्राप्त होती हैं, ऐसा भी होता है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके से होता है स्थित अवस्था के अनुसार। तो आंतरिक मलिनता कौन सी है ये भी समझ लीजिए, ये भी जानना भी बहुत जरूरी है। आंतरिक मलिनता का कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से आप इस संसार में पैदा हुए हैं, आपने स्कूल से, रिश्तों से, दोस्तों से, यारों से, समाज से, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग फील्डों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग रिश्तों से, अलग अलग स्थितियों से और अलग अलग परिस्थितियों से जो आपने तमाम कुछ सीखा है, उन सीखते हुए इस जीवन सफर में आपने विषयों से भी आप गुजरे हैं, वासनाओं से भी आप गुजरे हैं, आप संस्कारों से भी आप गुजरे हैं, आप परोपकारों से भी गुजरे हैं, आप पुण्य से भी गुजरे हैं, आप परमार्थ से भी गुजरे हैं, आप पापों से भी गुजरे हैं, आप तमोगुण से भी गुजरे हैं, आप खुशियों से भी गुजरे हैं, आप शांति से भी गुजरे हैं, आप व्याग्रता से भी गुजरे हैं। इन सब तमाम तरह की जो परिस्थितियां स्थितियां हैं, इन सब से गुजरते हुए अपने जीवन का आपने सफर तय किया है, इसी संसार से बहुत कुछ सीखा है। आप स्वाभाविक बात है इस संसार में परोपकार, उपकार और दुराचार सब सीखा है। इसी से जो मलिनता इकट्ठी हो जाती है, जैसे मोबाइल में आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो कैच डेटा उसके साथ में आ जाता है जो मोबाइल को हैंग करने का कार्य करता है। ऐसे ही इसमें जब जीवन में इतना बड़ा सफर आप करके अब अध्यात्म क्षेत्र में आकर के आपको प्रवेश करना है, तो अध्यात्म क्षेत्र में प्रवास करने से पहले इस जीवन में जो कुछ आपने मलिनता, जो कैच डेटा इकट्ठा किया है, उसे नष्ट करना परम आवश्यक होता है। जब तक ये कैच डेटा आपका, यानी जो संसार में जो आपने जो मलिनता इकट्ठी की है वो नष्ट नहीं होगी, अध्यात्म क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रवेश कर भी गए तो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अब ऊपर से ऐसे भजन गाते रहो, मंदिर में खड़े रहो, भजन करके घर सो जाओ, परमात्मा मिल जाएगा, संभवता नहीं है। जब तक आप साधनाएं नहीं करेंगे उस पर विज्ञान को नहीं पा पाएंगे। मैं कठोर शब्दों में कहता हूं। तो आपको आंतरिक यात्राएं अगर प्रारंभ करनी है तो सबसे पहले मलिनता नष्ट करनी ही पड़ेगी, ये निश्चित कर लो। और मलिनता तभी नष्ट होगी जब आप जाप प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसीलिए प्रथमवत जप करना होता है। जब गुरु के पास जाते हो वो पकड़ा देते हैं आपको, मंत्र इसका जप करिए अभी, इसीलिए देते हैं क्योंकि फिर गुरु जो अपना जप देता है उसमें अपना पावर भी देता है। जो चेतन गुरु होता है, जब नामदान आपको देता है, वो भी आपको बता दूं, तो उस नामदान के साथ आपके नाम का संकल्प रखता है और अपना पावर छोड़ देता है। उसी नाम को जब आप जप करते हैं तो उसकी ऊर्जा है वो बिखरने लगती है, विकास करने लगती, फैलने लगती है, जिसका जाप करने से आपके शरीर में प्रभाव दिखता है। कुछ समय के बाद, कुछ कालांतर के बाद आप महसूस करते हैं उस जप से हमारे अंदर में क्या प्रभाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, ये महसूस होता है और स्पष्ट दिखता भी है। तो आंतरिक मलिनता नष्ट करने के लिए ही जाप किया जाता है। तो आंतरिक मलिनता क्या होती है ये मैंने स्पष्ट कर दिया है। जब उस जप को आप करते हैं, गुरु ने जो नाम दिया है, आपके स्वभाव में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, अपनी चाल में, आपके चरित्र में, पूरे जीवन में बदलाव आ जाता है। आप पूर्णतः पॉजिटिव होने लगते हैं, आपके तनाव दूर होने लगते हैं, आनंदमय होने लगते हैं, तनाव से इस तरह से दूर हो जाते हैं कि संसार के प्रति आपकी उदारता उत्पन्न हो जाती है। ये गुरु मंत्र से होता है, गुरु के दिए हुए नाम से भी होता है। अगर वो मंत्र प्रभावी है तो, अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र उसमें उसने अपना पावर नहीं डाला है, वो प्रभावी नहीं है, तो कितना भी जप लेना परिवर्तन नहीं आता है। वो अगर आ भी रहा है तो आपकी जप से जो ऊर्जा अंतर में सुतह से ही सुतह की जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उससे परिवर्तन आ जाता है, भाव के कारण आ जाता है। इसीलिए मंत्र जो सिद्ध मंत्र होता है, यही सिद्ध मंत्र होता है जो गुरु अपने पावर को समाहित करके जो शब्द आपको दे दे, वो कोई भी शब्द हो सकता है। एक चेतन गुरु दुनिया का कोई भी एक शब्द पकड़ के अपना पावर प्रवाहित करके आपको दे देता है तो वो सिद्ध मंत्र ही कहलाता है। इस मंत्र का जो जाप करता है उससे निश्चित रूप से आंतरिक जो मलिनता है, उसके जप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से आंतरिक मलिनता हमेशा हमेशा के लिए
मर जाती है, नष्ट हो जाती है, जल जाती है, और हृदय पवित्र और सुंदर कोमल कमल की तरह खिल उठता है, और फिर अंदर का जो सूक्ष्म तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होने लगती हैं, जिसे साधक जब उन दृश्यों को देखता है तो भाव विभोर होता है, नाचता है, गाता है, खुश होता है, रोता है, हंसता है, और गुरु कृपा को कहता है। यही दरअसल में गुरु कृपा होती है। इस तरह से मंत्र का जाप परम आवश्यक होता है। अध्यात्म में जो सफलता आपको प्राप्त करनी है तो पहले जप आवश्यक होता है। अब ये चीज तो स्पष्ट हो गई कि जप आवश्यक होता है। अब आपको ये समझना है कि जप कौन सा करें और कैसे करें, ये बहुत जरूरी विषय है। तो आपको बता दूं, मैं 3 रूप में अपने हिसाब से रखता हूं। 3 तरह के जप करने होते हैं, उसमें 3 में से आपको एक ही जप करना है, लेकिन मैं 3 धाराओं में रखता हूं इसको ऐसे समझ लीजिए। एक जप उत्तम होता है, एक अति उत्तम होता है, और एक जप सामान्य होता है। ये मैं 3 कैटेगरी में रख के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई कैटेगरी नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 3 स्तर पर रख करके बता रहा हूं। जो सामान्य जप होता है वो देव जप होता है। देव शक्तियों का जब हम जप करते हैं, उनको हमारा गुरु नहीं होता है तो हम देव का जप करते हैं या अपने इष्ट का जप कर लेते हैं, और उसी को जप करते हुए हम ध्यान साधनाएं करने लगते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि साधनाओं में हमें डरावनी चीज़ें बहुत मिलती हैं और भयभीत करने वाली बहुत होती हैं, शरीर पीड़ाएं भी होने लगती हैं। उसका कारण ये होता, मैं स्पष्ट कर दूंगा, आज इस चीज़ को समझ लो। ये कोई आपको बताता नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने साधनाओं से गुजरा हूँ, मैंने महसूस किया है, मैंने जाना है। मैं भी किसी ज़माने में ऐसे भटकता था, फिर जब मुझे मेरा सतगुरु मिला तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई थी। आज वो सतगुरु इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो जीवन में मेरे लिए बहुत है, अद्भुत है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को समझते हुए कोशिश करता हूं इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता सकूं। जब आप ध्यान करते हो, डरावनी तस्वीरें इसलिए आती, आपकी आंतरिक जो मलिनता है वो नष्ट तो नहीं हुई है, वो कारण अलग है। उसका कारण ये कि जिस इष्ट को आप जप कर रहे हैं, जिस देव को आप जप कर रहे हैं, हर देवता के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव छोटी छोटी जो शक्तियां होती हैं उसके साथ में चलती रहती हैं। क्योंकि जो देवता जिस स्थान पर विचरण करता है वहाँ उसका पूजन होता है, उसके साथ ये भी उसी जूठन को खाते हैं और उसी से ये हष्ट पुष्ट रहते हैं और इन्हीं देवताओं के पीछे पीछे चलते रहते हैं। हर देवता के साथ नेगेटिव एनर्जियां लगी होती हैं, चाहे वो देवी हो या देवता हो। जब हम उसका जप करते हैं तो देवता, आप भी जानते, बहुत जल्द सिद्ध नहीं होता है, जल्द आशीर्वाद नहीं देता है, क्योंकि हम जब जप कर रहे हैं तो हमारे आंतरिक में मलिनता भरी हुई है, वो नष्ट नहीं हो पा रही है। उससे पूर्वक जो आपने जप किया तो उसके साथ अगर आपका भाव बहुत ही सरल अनुकूल है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो उसी देवता का, जिसका आप जाप कर रहे थे, उसका स्वरूप धारण करके आपके सम्मुख होने लगती है। आपको लगता है हमारा देवता सिद्ध हो गया है, हमें कृपा दे दी है। इसका पता आपको, इस भ्रम तब टूटता है जब कुछ समय के बाद जब आप जप करते हो और आपको शारीरिक पीड़ाएं होने लगती या शरीर की परेशानियां होने लगती हैं। फिर आपको समझ में आता है कि हमने जिस देव को याद किया था ये वो तो नहीं, कोई और शक्ति आकर के हम पे कंट्रोल कर रही है। हम नहीं बोलते तो भी हमारी जुबान बोल रही, हम नहीं चलना चाहते हैं तो भी हम चल करके कहीं जा रहे हैं। इस तरह की स्थितियां हमारे अंदर में पैदा होती हैं। ये वही एनर्जी आकर के कंट्रोल करने का प्रयास करती है। दूसरा जब गुरु का दिया हुआ जप होता, वो मैंने आपको बता दिया, ये श्रेष्ठ जप होता है। लेकिन इससे भी अति श्रेष्ठ गुरु मंत्र का जो जप होता है वो तीसरा होता है, वो होता है अजपा। अजपा में क्या, एक मंत्र गुप्त होता है जो गुरु देता है, वो श्वासों के माध्यम से उसे जाप किया जाता है। वो किसी देवता का मंत्र नहीं होता है, उस जप में किसी देव शक्ति का नाम नहीं होता है। मैं इतना तक आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे पूर्वत खुल के नहीं बता सकता हूँ। वो ही जो नाम देता है गुरु श्वासों पर जपने के लिए, वही श्रेष्ठ जप होता है। क्यों जप श्रेष्ठ होता है इसको भी जान लीजिए, क्योंकि उस जप को दृष्टा बन के करना होता है। जो जप दृष्टा बन के किया जाता है वही जप सबसे श्रेष्ठ जप कहलाता है।
इसीलिए उस जप को जो करता है उसे अध्यात्म में बहुत तेजी से सफलताएं प्राप्त होती हैं। श्रेष्ठतम इसलिए है जब दृष्टा बन के आप करते हैं, हृदय की आपके अंतर की जो मलिनताएं हैं इतनी तेजी से साफ होती हैं और आपका हृदय को बदल के रख देता है, कायाकल्प कर देता है, आपको पूर्ण रूप से बदल देगा, सारे विचारों को परिवर्तित कर देगा। इतना पावर आ जाता है। और उसका जब अभ्यास करते करते जब वो पक जाता है तो आप इतने तैयार हो चुके होते हैं अध्यात्म साधना की यात्रा के लिए कि 20 से 25% अनुभव आपने यही ले लिए। आप पूर्ण तरह से तैयार बैठे हैं, बिल्कुल रेडी होकर के अध्यात्म यात्रा के लिए तैयार हैं आप। वही पूर्ण परिपक्वता होती। ऐसे लोग जब ध्यान में उतरते हैं तो फिर उन्हें डरावनी तस्वीरें नहीं मिलती हैं, उन्हें अंधेले नहीं मिलते हैं और बहुत तेजी से अध्यात्म यात्राओं में सफलता प्राप्त करते हैं। यही विधि होती है साधना की। इसीलिए साधना से पूर्व जप करना परम आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं आपके छोटे छोटे सारे संशय दूर हो गए होंगे और इस बात को भी आपने समझ लिया होगा कि जप करना कितना आवश्यक है। गुरुदेव दयालु।